टाइम, अटेंशन और एनर्जी लगाते हो, आपकी लाइफ का रिजल्ट भी वहीं से बन जाता है। सो या हियर वी आर बैक नाउ विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो टुडेस टॉपिक इज यूज योर टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी अकॉर्डिंगली। सो या एज वी नो दैट कि लाइफ एक दो दिन में चेंज नहीं होती। लाइफ को चेंज करने के लिए कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और कुछ लोगों की लाइफ सडनली चेंज नहीं होती, सालों की मेहनत के बाद चेंज होती है। हम सभी अपनी लाइफ में अपनी डेली लाइफ के रूटीन में आसपास देख पा रहे होते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना गोल के, बिना किसी एम्बिशन के सर्वाइव कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। सो इस लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं होता। एज वी नो दैट कि हमें हमारी लाइफ में एक तो जीने का पर्पस होता है, पर्पस चाहिए होता है, और हमारे जीने का जो पर्पस हमें देता है वो हमारा लाइफ का गोल है, हमारे एम्बिशंस हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है और किस तरफ चलना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ की एक बाउंडेशंस क्रिएट करती है। अगर हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब है कि हम अपने फ्यूचर को लेकर टेंस नहीं है, हम अपने फ्यूचर में कुछ करने के लिए सोच नहीं रहे होते, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। सो मैं अभी भी कहूँगा, अगर तूने अपनी लाइफ में कुछ करने का नहीं सोचा है तो प्लीज़ सोच मेरे भाई। आज नहीं तो कल तुझे स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू जिन चीज़ों से बचना चाहता है वो चीज़ें इतनी तेज़ी से तेरे पास आती जाएंगी। तो हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा ले, आज नहीं तो कल घिसना है और फटे हालों में मेहनत करनी, क्योंकि मेहनत सबको करनी पड़ती है। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड या दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमें हमारे जीने का पर्पस पता होना चाहिए। और जैसे हमें सारे राइट्स पता होते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस तरह से ये भी मैटर करता है। और ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये चीज़ हमारी प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ हमारी यही सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमारी लाइफ का गोल, हमारी लाइफ का एम्बिशन, कि ये सारी चीज़ें जो है हम इनको टॉप ऑफ द फर्स्ट रखें, उसके बाद जो चीज़ें आती है फिर उसके बाद अपना वो सब कुछ रखें। सारी चीज़ों के लिए हमें हमारे टाइम, अटेंशन और एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों पर जब फोकस कर पाएंगे और इन सारी चीज़ों को जब अपनी लाइफ में आगे लेके जा पाएंगे, तो तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें टाइम लेती हैं वो चीज़ें लॉन्ग लाइफ चलती है। और उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और तुम्हारी डिसिप्लिन भी वही चीज़ें तय करती है कि तुम कितना ज़्यादा आगे जा सकते हो, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। लाइफ में दो चीज़ों के लिए हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, और तुम्हारा एम्बिशन क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो उन चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ को एज अपने फ्यूचर में अपने आपको जिस तरह से देखना चाहते हो उस तरह से सोच रहे हो, डेली वर्क कर रहे हो और डेली डिसिप्लिन में रह रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें टाइम बेशक तुम्हारा लेंगी, बट एट दैट तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्टिव मैन निकाल के देगी तुम्हारे अंदर से, जिसके लिए तुम खुद पे बिलीव करोगे, खुद पे अपने आप में प्राउड करोगे। और आप अपने गोल्स को और अपने एम्बिशंस को देख लेते हो, अपने सारी चीज़ें फाइनल कर लेते हो, उसके बाद आप खुद इन सारी चीज़ों को अटेंशन देने लगते हो। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने आप उन सारी चीज़ों के लिए अग्रेसिव हो जाते हो, और फिर आप अपने आप उन चीज़ों को अटेंशन देने लगते हो। सो एक चीज़ याद रखिए मेरे भाई, लाइफ कोई गैम्बलिंग का गेम नहीं है, ना लाइफ लॉटरी में लगा कोई जैकपॉट है। हमेशा याद रखिए, लाइफ में हम सभी कुछ ना कुछ अच्छा वर्क करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, और लाइफ में हम कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन हमें कुछ बनने से पहले, हमें कुछ करने से पहले अपनी लाइफ में कुछ करना, हम सभी अपनी लाइफ में अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, और लाइफ में अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं। और जब हम लोग ये सब करने जाते हैं तो लाइफ में हर चीज़ पहली बारी जो चीज़ कर रहे होते हैं, हम में से कोई भी हो, जो चीज़ पहली बारी कर रहे होते हैं उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि बाई चांस 1% में जो लोग आते हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। बाकी ऐसे 99% लोग होते हैं जो हमेशा पहले अटेम्प्ट में गिरते हैं। सो अगर आप नहीं पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर आप खत्म हो गए, वहीं से आपकी एंडिंग हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही तुम्हारा वही है कि तुमने स्टेप बढ़ाया और एक बार लड़खड़ाए, फिर उसके बाद तुम चलना सीख गए। सो हमेशा एक चीज़ याद रखियो, जिस जगह पे तू पहला अटेम्प्ट तेरा फेल हुआ वहीं से तेरी जीत की शुरुआत हुई, क्योंकि हमेशा जो फेलियर होती है सबसे पहले वहाँ से तुम्हारी जीत की शुरुआत होती है। और हमें अंदर से नहीं पता होता कि हम आगे कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। सो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, क्योंकि जब हम लोग वो फेलियर को फेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें डिमोटिवेट हो रहा होता है, हमारे आसपास निगेटिविटी सबसे ज़्यादा फैल रही होती है कि तेरे से नहीं हो पाएगा। बट
बिलीव मी, अगर तू उस टाइम पे पॉजिटिव रहा और तूने बस खाली ये सोचा कि ये नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में फिर आऊँगा, तू दोबारा उठ के खड़े हो गया और दोबारा तूने चलना सीखा उसी रास्ते पर, तो डेफिनेटली तू कर लेगा, क्योंकि तू उसी लाइन में उसी रास्ते पर दोबारा है, और दोबारा उस रास्ते पर वही लोग जाते हैं जिनको सच में कुछ करना होता है। सो सेट अ गोल and focus on your time and energy which truly asset for you. You know some people have all these things, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें टाइम पर नहीं समझ पा रहे होते, बहुत लोग लेट कर चुके होते हैं, बहुत लोग स्टार्ट में ही समझ जाते हैं, जो स्टार्ट में समझ जाते हैं वो काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं और अपने जो स्ट्रगल फेस है, अपना जो हार्ड फेस है वो सबसे पहले वो लोग देख लेते हैं, फेस कर लेते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो लाइफ के एक टाइम पीरियड के बाद फेस करना चालू करते हैं, बट एट द एंड करना सबको पड़ता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू गॉट द मैसेज। एंड एट द एंड मैं बस खाली आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहे मेरे भाई, क्योंकि तू वो हर चीज़ कर सकता है, बट खाली डिस्ट्रैक्ट मत होना इन सब चीज़ों में, और अपने लिए 10-12 अपने लिए ज़्यादा रास्ते मत सेलेक्ट कर लेना कि 3-4 वर्क एक साथ कर रहे हो। बट हाँ, अपनी लाइफ में जिस चीज़ के लिए जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा एम्बिशन है बनने का, तुम वो चीज़ ट्राई करो एंड डेफिनेटली उसमें टूट कर लग जाओ। हमेशा शेड्यूल फॉलो करो और मेहनत करो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, डेली करो, धीरे धीरे हल्के हल्के स्टेप चलो, बट चलो, क्योंकि आप उस जगह पर बैठ के आप जीरो पे रह के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर आगे बढ़ोगे तो 0.1% आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, बट आएगा, क्योंकि तू आगे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको पसंद आई हो सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ।